करुणावतार संसार सारम भवानी सहितम नमामि। हैं? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ वापस भारत क्या लौटे, गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठी विपक्षी पार्टियों ने पूछना शुरू कर दिया कि लेकर क्या आए हैं। हालांकि जवाब में 1.5 लाख करोड़ का एमओयू दिखाया जा चुका है। योगी बाबा जापान और सिंगापुर घूमकर ना सिर्फ करोड़ों रुपए का निवेश लेकर आए हैं, बल्कि गिफ्ट में मिली एक मूर्ति ऐसी है जिसे वो सदैव अपने पास रखेंगे। बेटे द्वारा गाया गया शिव स्तुति और उसकी मां के द्वारा भेंट की गई मूर्ति का रहस्य क्या है, किस प्रकार से योगी के कदम रखते ही दुनिया ने जापान का सनातनी रंग देख लिया, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। जापान सिंगापुर में योगी की बम बम, जापान का दिखा सनातनी रंग, जापान में शिव स्तुति की गूंज। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत से 7 समुद्र पार जापान 6,852 द्वीपों का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हमले का दर्द झेलकर खुद को कभी टूटने नहीं दिया। एक ऐसा मुल्क जो आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरीज, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में बिजली की रफ्तार से आगे दौड़ रहा है। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक ऐसा देश जहां मेट्रो सोचे हवा में दौड़ती हुई नजर आती है, और एक ऐसा देश जहां सड़कों पर कावड़ यात्रा और जुबान पर शिव स्तुति रहती है। इस बार जापान का सनातनी अवतार योगी आदित्यनाथ जी की प्रेजेंस में दिखा। अपनी 4 दिवसीय विदेश यात्रा में जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचे, योगी योगी नाम की गूंज समूचे जापान से पूरी दुनिया ने सुनी। जापान में आकर योगी बाबा ने हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का सफर किया। सोचिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का दौरा भी किया, पानी से हाइड्रोजन और बिजली बनाने की तकनीक को समझा और जापान की सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी को देखा और बारीकी से समझा भी। हालांकि उनके इसी दौरे में वो पल दिल छू लेने वाले थे जब एक जापानी बच्चा उन्हीं के आगे शिव स्तुति करता है और उसकी माँ खुद अपने हाथों से ईश्वरी प्रतिमा सीएम योगी जी को भेंट करती है। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि भेंट में मिली प्रतिमा आखिर कौन से भगवान की है। हाँ, सुनो 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 सुनो। करुणावतार संसार सारम भवानी सहितम नमामि। हैं? तो सीएम योगी को भेंट में मिली तीर्थकर महावीर स्वामी जी की प्रतिमा इस बात का सबूत है कि जापान की मिट्टी में सनातन की खुशबू हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी भी। तभी तो जापानी मूल की महिला ने खुद को तुलसी नाम दे दिया। दरअसल सीएम योगी के इस दौरे में जैन श्वेतांबर पंथ की एक साध्वी मीडिया के कैमरों में उस वक्त कैद हुई जब उन्होंने योगी बाबा को जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रतिमा भेंट की। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को साझा करते हुए ये बताया कि वो जैन परंपरा में विश्वास भी रखती हैं और इसे जापान में तीर्थंकरों की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में भी लगी हुई है। और इतना ही नहीं, जन जन तक हिंदुत्व की सहिष्णुता की बातें भी फैला रही है और इसकी शुरुआत उनके घर से है। जी हाँ, जिसका सबूत उनके बेटे का गाया हुआ शिव स्तुति है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जिनकी प्रतिमा सीएम योगी को मिली वो कौन है। दरअसल जैन धर्म में देखिए 24 तीर्थंकर रहे, जिनमें आखिरी जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी। उन्होंने सोचे 30 वर्ष की आयु में राजसी जीवन त्याग कर सत्य आत्मज्ञान की खोज शुरू की। फिर लगभग 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। समाज को सोचे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप्रग्रह के सिद्धांतों का उपदेश भी दिया, क्योंकि उनका यही मानना था कि जीव में आत्मा है और किसी को भी कष्ट पहुंचाना पाप है। और आज इन्हीं के मार्गदर्शन में जैन धर्म आगे बढ़ रहा है, जो कि सनातन का अभिन्न हिस्सा है।
अब अगर जापान के सनातन इतिहास को समझे तो आप ये जान लीजिए कि जापान की लगभग 12 करोड़ की आबादी होगी इस वक्त, जिसमें बौद्ध और शिंतो धर्म के मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि भारत से अलग इनकी डेमोग्राफी में सनातन संस्कृति का डंका हमेशा से बजता आया है। आज भी यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहाँ कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है और यहाँ के कई शहरों के नाम भी हिंदू देवताओं के नाम पर हैं। जापान में सोचिए गणेश, ब्रह्मा, गरुड़, वायु, वरुण देव की पूजा की जाती है। आलम यह है कि जापानी भाषा में कई शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। यहाँ के देवी देवताओं में हिंदू देवी देवताओं की झलक साफ नजर आती है। यानी कि 100 बात की एक बात यह है कि जापान सनातन से अछूता नहीं, और इसलिए जापान में भेंट में मिली महावीर स्वामी जी की प्रतिमा को योगी बाबा सदैव अपने पास। ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहाँ लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो अब तक यहाँ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के एमओयू और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने ये भी देखी है कि जो एक परसेप्शन लॉ, बेहतर रोल ऑफ लॉ का परिणाम क्या होता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पर पहले दिन से प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है, उसका परिणाम क्या होता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम क्या होता है। दुनिया ट्रस्ट करती है और वो ट्रस्ट मुझे दोनों देशों में देखने को मिला है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर स्टेट के रूप में यूपी को स्थापित किया। रोल ऑफ लॉ के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दी। आज परिणाम है दुनिया का निवेशक यूपी के अंदर आना चाहता है। स्वयं यामानासी के माननीय गवर्नर अपने साथ में अगस्त में 200 जापान के सीईओज और को लेकर के यूपी के अंदर आ रहे हैं, जो जापान के भारी भरकम निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूपी के साथ मिलकर के काम करने के इच्छुक हैं। ऐसे ही सिंगापुर के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर उनका एक बिजनेस डेलीगेशन यूपी के अंदर आने को उत्सुक है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक है। और हम लोगों ने इसके लिए अभी से अपनी कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो चुकी है।